जय श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। शान से जीने की चाह पालने के बाद, इच्छा पालने के बाद ग्रहों पर एक बार निगाह जरूर डालना चाहिए कि ग्रह क्या चाहते हैं। हमारी इच्छा तो है कि हम शान से जिएं, लेकिन क्या ग्रह उस इच्छा को तस्दीक कर रहे हैं? क्या ग्रह उस पर सपोर्ट कर रहे हैं? आज चर्चा करेंगे केतु नामक ग्रह के विषय में। ग्रहों में अंतिम ग्रह है ये, अर्थात 9वां ग्रह केतु माना जाता है। केतु के निमित्त कहा जाता है कि ये मंगल जैसा फल देता है। केतु ना क्रूर ग्रह है ना पापी ग्रह है, सौम्य ग्रह जैसा ही फल देता है। केतु के साथ हमारे निजी अनुभव के मुताबिक मंगल के साथ साथ बृहस्पति अर्थात धर्म से संबंधित, साथ ही साथ बुध जैसी चंचलता और चंद्रमा जैसी जल्दीबाजी भी पाई जाती है। तो ऐसे 3-4 ग्रहों का प्रभाव लेकर के केतु 7 वर्ष आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाता है। कैसे बचें नकारात्मक दोषों से जो केतु की महादशा में मिल सकती है। इसके अलावा ये सब तो हम बताएंगे ही, इसके अलावा रामबाण महाउपाय में बताएंगे यदि घर में सब बीमार रहने लग जाएं, हर एक सदस्य कोई न कोई बीमारी से जूझ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या छोटा सा उपाय इससे आपको मुक्ति देगा, यह जानकारी मिलेगी रामबाण महाउपाय में। तो चलिए केतु की महादशा का फल बताते हैं। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि वालों की। मेष वालों की जिंदगी में केतु की 7 वर्षीय महादशा अनावश्यक शक पैदा कर देती है। आप बिल्कुल हर चीज पर डाउट करते हैं। फायदा मिलता है, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाता है। बहुत दिनों से अचल संपत्ति के निमित्त अगर विचार कर रहे थे तो केतु की दशा लगते ही आप अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। यह योग बना देता है। उपाय क्या करें? शनिवार को कपड़े का दान सबसे ज़्यादा केतु को शुभ बना देगा। केतु के अंदर हमने बताया कि बुध जैसी चंचलता भी है, जल्दीबाजी है, तो बुध का कारक कपड़ा खास तौर पर होता है। तो कपड़े का दान जितना हो सके वह शनिवार के दिन करें तो आपके लिए विशेष फायदा होगा। और 7 वर्षीय महादशा केतु की ठीक ठाक बीत जाएगी, बहुत ज़्यादा कष्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, शक से बचने का प्रयास करिएगा। वृषभ राशि, वृषभ वालों के लिए सबसे पहले खर्च बढ़ाते हैं। तो जैसे ही केतु की महादशा लगती है वृषभ वालों की जिंदगी में, आप पैसा बेतहाशा खर्च करने लग जाते हैं। धन खर्च बहुत बढ़ जाता है। गुप्त शत्रु पनपने लगते हैं। यकीनन ये गुप्त शत्रु अचानक से बनते हैं, क्योंकि केतु के ठीक सामने 7वें भाव में राहु होता है और राहु शत्रुओं का कारक होता है। तो केतु की दशा में, चूंकि दृष्टिगत संबंध है राहु और केतु में, तो केतु की दशा में राहु का भी कुछ अंश आ ही जाता है। उपाय क्या करें जिससे गुप्त शत्रु आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, वो आपके समक्ष है। मंगलवार का व्रत रखें, छोटा सा व्रत, 1 दिन का उपवास बजरंग बली की शुभ कृपा आप तक पहुंचाएगा और आप पूरी तरह से केतु की दशा जो निगेटिव लेकर के आप तक पहुंच रही थी उस नकारात्मकता से बचेंगे और शुभता को प्राप्त करेंगे। आगे कुछ केतु के विषय में हम ऐसी जानकारी भी देंगे जो आप शायद अब तक ना सुने हो। उस खास जानकारियों के लिए इंतज़ार करते रहिएगा। कुछ विशेष पहचान भी बताएंगे कि कैसे जान जाएं आप कि आपकी ज़िंदगी में केतु की दशा का आगाज़ हुआ है या नहीं। बिना कुंडली देखे आपको हम यकीनन अंदाज़ा लगवा देंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए केतु की दशा कैसी होगी। मिथुन राशि, शिक्षा में उन्नति देता है, पढ़ाई लिखाई बढ़ने लग जाती है और पिता का साथ बना रहता है किसी भी रूप में। अगर मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आप केतु की दशा में पढ़ने लिखने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप घर में खूब सारी किताबें लाएंगे, पुस्तकें लाएंगे। और अगर दूर रह रहे थे पिता से तो केतु की दशा में पिता आपके साथ आ जाएंगे या आप खुद पिता के पास पहुंच सकते हैं। दोनों संभावनाएं केतु की दशा में बन जाती है। उपाय क्या करें? गणेश जी को दूर्वा प्रत्येक माह चतुर्थी तिथि को चढ़ा दीजिए। 7 साल तक ये नियम बना लीजिए। हर महीने चतुर्थी तिथि, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है, तो उसी दिन आप दूर्वा चढ़ा करके केतु की शुभता अपने आप तक पहुंचवा सकते हैं।
इन्हीं छोटे छोटे उपायों से आपकी ज़िंदगी मुस्कुराने लग जाती है। एक सबसे प्रबल जो शुभता मिलती है उपायों से, आपके अंदर एक आशान्विता आती है। आप एक होप अपने अंदर जगा लेते हैं और यही आशा बहुत बड़ा सहारा बन जाए आपको निराश ना होने दे। एक उम्मीद आपके अंदर जब रहेगी तो आप प्रयास नहीं छोड़ेंगे, और जब आप निराश हो जाएंगे, उम्मीद आप छोड़ देंगे, तब आप कोशिश भी छोड़ देंगे, और जहाँ कोशिश छोड़ा वहीं पर आप ज़िंदगी से हार जाते हैं। तो उपायों पर भरोसा करें। यकीनन आपको हम वचन देते हैं कि प्रत्येक उपाय का वैज्ञानिक पहलू रिजल्ट दे के रहेगा। रिजल्ट मिलना तय है, विश्वास रखें आप। कर्क राशि, महिलाओं को धोखा मिलता है। अगर केतु की महादशा चल रही है तो खास तौर पे महिलाएं सावधान हो जाएं। नई नौकरी का योग बनता है, ये सबके लिए है, इसके लिए आपको प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्त्री हैं और आपकी केतु की दशा लग गई है तो आप भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि आप किस पर भरोसा करने जा रही हैं। नौकरी में ही नहीं, हर जगह धोखा कहीं भी मिल सकता है, तो बहुत सावधान हो जाएं। केतु की महादशा में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उपाय क्या करना होगा? खास तौर पे कर्क राशि वालों के लिए रोज रात को देवी कवच का पाठ करिए। रात में करना शुभ होगा। रात में भी अगर आप समय हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि रात 11 से 1 के मध्य का समय बेहद उपयुक्त होता है दुर्गा पाठ के लिए, देवी पाठ के लिए। तो यह देवी कवच का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और हर तरह से केतु की दशा शुभ हो जाएगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले केतु की दशा में बात बात पर शक करने लगते हैं, हर जगह शक, और यही शक के कारण आर्थिक नुकसान भी होने लग जाता है। पैसा भी जा रहा है और रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए केतु की दशा कहीं से भी शुभ नहीं दिखाई दे रही है। सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि केतु की दशा लगते ही 7 साल आप जूझने लगेंगे। रिश्तों के लिए भी जद्दोजहद करेंगे और पैसे के लिए भी जद्दोजहद करेंगे, चाहे नौकरी करते हो आप या फिर आपका व्यापार हो। केतु की दशा सिंह राशि वालों के लिए कहीं से भी शुभ नहीं है। एक ही जगह है जहां पर आपको न्याय मिलेगा और आप इस केतु की दशा को भी शुभता में बदल सकेंगे, और वो जगह है शिवालय। भगवान भोलेनाथ की शरण में चलना है। उपाय है आपके लिए कि शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। शहद ले लें आप छोटी सी कटोरी में, आम का पत्ता लेकर उससे आप टपकवा दीजिए। तमाम तरह से ऐसे है, श्रृंगी अगर आपके पास है जिससे रुद्राभिषेक होता है, श्रृंगी से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। शहद से शिवलिंग का अभिषेक आपके लिए महाशुभ उपाय रहेगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो सर्प का पूंछ माना जाता है। रेंगने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब केतु के आधिपत्य में आते हैं। मंगल का जैसा फल, केतु का वैसा फल। खास तौर पर मीन राशि में केतु बेहद शुभ फल देता है, ऐसी मान्यता है। वैसे बहुत नज़दीक से हमने इसको शुभ नहीं पाया है, लेकिन हाँ, मीन कुछ शास्त्रों में लिखा है कि ये इसकी मूल त्रिकोण की राशि होती है। राहु के समान ही केतु भी सदैव वक्री चलता है, और राहु के ही समान केतु एक राशि में 18 महीने तक संचरण करता है। प्रत्येक ग्रह शून्य से पैदा होकर के 30 तक बढ़ते हैं। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो 30 पे पैदा होकर शून्य तक आते हैं, मतलब सदैव उल्टा चलते हैं। राहु केतु एक दूसरे से ठीक साथ में रहते हैं, समसप्तक संबंध कहा जाता है इसको। जब भी केतु की महादशा आएगी, राहु उसके ठीक साथ में बैठ करके अपना कुछ असर उसके साथ दिखाएगा। शनि के सेनापति के रूप में केतु को भी माना जाता है। खास तौर पर धार्मिकता का कारक केतु होता है। धन के मामले में भी केतु बेहद शुभ रहता है और अच्छा खासा पैसा अपनी दशा में सामान्य रूप से देता है जब अच्छी जगह पर सिचुएटेड होता है, योग कारक जगहों पर बैठता है। चर्चा अब कन्या राशि वालों की। कन्या वालों के लिए केतु की महादशा शादी की सौगात लेकर के आता है। विवाह का योग बनता है और साथ ही साथ बाहरी लोगों का भी हर कदम पर साथ मिलता है।
हर कदम पर। उपाय क्या करें? जैसे जो बाहरी लोग मिले वो आपके लिए यूज़फुल हों, उसके लिए उपाय है आपके समक्ष। देखिए स्क्रीन पर, पीपल का पौधा किसी धार्मिक स्थान पर लगा दीजिए। अब देखिए केतु कहाँ आपके लिए अशुभ रह पाएगा, हर जगह आपके लिए शुभता के लिए सोचेगा। देखिए आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपके विचार, आपकी नैतिकता, यह अगर एक सद्भाव में चल रही है, शुभ भाव में चल रही है, अच्छा सोच रहे हैं आप, तो कोई भी दशा आपके लिए शुभ ही रहेगी, अशुभ नहीं होने पाएगी। बस ग्रह करते भी क्या है, सोच को ही तो प्रभावित करते हैं। इससे अधिक ग्रहों के हाथ में कुछ है नहीं। आपके विचारों को बदलेंगे और जहाँ विचार बदले वहीं आप अपने कर्म में तब्दीली ले आएंगे। अच्छे ग्रह अच्छे कर्म करवाएंगे, बुरे ग्रह बुरे कर्म। कर्म बुरा हुआ तो फल बुरा मिला। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठाए आपके साथ कुछ हादसा हो गया, होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है। चर्चा होगी अब खास उपाय रामबाण महाउपाय की। अगर आप अपने परिवार में प्रत्येक सदस्य को बीमार पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हर कोई कुछ न कुछ बीमारी लेकर के जूझता चला जा रहा है, एक अच्छा खासा अमाउंट आपकी इनकम का बीमारियों पर, दवाओं पर, डॉक्टर्स पर लग रहा है, तो आज का खास रामबाण महाउपाय इसमें मदद करेगा और आप बीमारी से, आपका परिवार मुक्ति पाएगा। तो चलिए बताते हैं आज का खास रामबाण महाउपाय। एक बरगद के पत्ते पर 3 चुटकी आटा रखें, 1 बूंद शहद डालकर अंगूठे से 3 बार स्पर्श करें। इसके बाद सर से 3 बार वार लें और ले जाकर पीपल के नीचे रखाएं। घर का मुखिया ही यह प्रयोग करे तो सर्वोत्तम है, सबसे शुभ है। घर का मुखिया जब करता है तो उसका प्रभाव सब घर के सदस्यों पर पड़ जाता है। वैसे इंडिविजुअल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर घर का मुखिया है घर में उपलब्ध तो उसी से करवाइए, जिससे हर किसी पर इसका समान रूप से लाभ दिखे। रामबाण महाउपाय हर एक राशि के लिए रहता है और इसका बहुत शुभ परिणाम आप सबकी जिंदगी में मिलता है। बढ़ते अगली राशि की तरफ और चर्चा आप तुला राशि वालों की करेंगे कि तुला राशि वालों की जिंदगी में केतु की महादशा क्या कुछ लेकर आती है। तुला राशि वालों के लिए मानसिक रूप से अशांति पैदा करती है, लेकिन संकेत एक जगह अच्छा है, आर्थिक मजबूती मिलती है। आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। संकेत बेहद पॉजिटिव है, बहुत शुभ है। पैसे की चिंता मत करिएगा, केतु महाराज अगर आ रहे हैं तो बस झोली फैला लीजिए, गड्डियाँ गिर जाएंगी। उपाय क्या करें? अगर आपकी राशि तुला है, काले तिल का दान अमावस्या तिथि पर कर दीजिए। मात्रा और समय और किसे देना है ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, खुद से सोच लीजिएगा। बेहद यूनिक फायदा मिलेगा आपको तत्काल। दशा आते ही आप इसे करें। सिर्फ महादशा में उपाय नहीं करना है, अंतर चल रहा हो, प्रत्यंतर चल रहा हो, सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर हो, कभी भी कर दें। केतु अगर दशा में कहीं पर भी दिख रहा है दशा चार्ट में, आंख बंद करके ब्लाइंडली ये उपाय करिएगा और जबरदस्त मजा आएगा ही, क्योंकि एकदम से पॉजिटिव परिणाम आपको दिखने को मिलेगा। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगली राशि वृश्चिक। मकान का सुख मिलता है केतु की दशा आते ही, और विदेश से लाभ होता है। दोनों फायदे हैं। देखिए वृश्चिक वालों के लिए तो मजा आ गया। जानते क्या कारण है? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के जैसा फल केतु देता है। समझ लीजिए कि आपकी राशि के स्वामी की दशा चल रही है, तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। उपाय क्या करें? अगर आपकी राशि वृश्चिक है, सुंदर कांड का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। चाहें तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर आप सप्ताह में किसी एक दिन का चयन कर लीजिए। हाँ, रेगुलर होना चाहिए, नियमित। 7 वर्ष की दशा है, छोड़िएगा मत। छोड़ेंगे तो कठिनाई आएगी।
तो जितना आप तल्लीनता के साथ, जितना आप शुभता के साथ पाठ करेंगे, उतनी जल्दी, उतने प्यार से केतु का फल मिलता जाएगा। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। धनु राशि। प्रतियोगिता में सफलता मिलती है। कॉम्पिटिशन्स में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसको बीट करते हैं, उसको compete करते हैं, और पिता का सुख भी धनु वालों को मिल जाता है। बृहस्पति का भी अंश आता है। धनुराशि का स्वामी बृहस्पति है। शुरुआत में हमने बताया था कि धर्म पताका है केतु, धर्म का झंडा है, बुलंदी है, धर्म के प्रति कट्टरता है, महान धार्मिक है, आपके मस्तक का तिलक है, आपकी सकारात्मक सोच है। उपाय क्या करें धनुराशि वाले, जिससे पिता का सुख मिलता रहे और सफलता और मिले? हल्दी और चने की दाल दोनों का दान गुरुवार के दिन करना है, थर्सडे के दिन। बस सप्ताह में एक दिन करिए और बाकी 7 दिन तक लगातार मुस्कुराते रहें। छोटा सा उपाय किया और ज़िंदगी मुस्कुराने लगी। भाई, शान से जीने के लिए जो करना पड़े करना चाहिए, और ये तो आप अपने भाग्य को बलवान कर रहे हैं इन उपायों के द्वारा। भाग्य आपका बलवान हो रहा है। मकर राशि। जल्दीबाजी ना करिए, क्योंकि इसमें जल्दीबाजी करने लग जाता है व्यक्ति। प्रेम संबंध शुरू होता है, आरंभ होता है। कहीं पर आप किसी के साथ प्रेम पाश में बंध जाते हैं, किसी के साथ बहुत डीप अफेक्शन हो जाता है, बहुत गहरा लगाव हो जाता है। उपाय बताते हैं मकर राशि वालों के लिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ हर रोज करना है, प्रत्येक दिन करिए। समय का बंधन नहीं है। जब आप अपनी ड्यूटी से फ्री होते हो, जब आपके पास मौका हो, तभी आप आरंभ कर दीजिएगा। केतु की दशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, हर तरह से केतु आपके लिए शुभ हो जाएगा। अगली राशि कुंभ राशि, इसके बाद मीन, और फिर हम आपको वो सिम्टम्स बताएंगे, व्यवहारिक लक्षण हम आपको बताएंगे। पहले कुंभ राशि की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों का सहयोग मिलता है और उन्नति होती है। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, उन्नति होगी। निजी रिश्ते प्रभावित होते हैं। पर्सनल मामले यहाँ पर गड़बड़ है। बच्चे के साथ भी गड़बड़ हो सकती है, पति या पत्नी के साथ हो सकती है, माता पिता के साथ हो सकती है, भाई बहन के साथ हो सकती है, जो आपके बेहद खास हैं, जिनसे आपका हर दिन का उठना बैठना हो, जिनसे आपका हर दिन का सरोकार हो। ऐसे लोगों से रिश्ता थोड़ा सा खटपट चलता रहता है। तो केतु की दशा में निजी रिश्तों पर थोड़ा सा आप ध्यान दिया करिए। उपाय क्या करें? मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। छोटी छोटी सी आटे की गोलियां बना लें और मछलियों को आप ये खिलाइए, बिल्कुल फ़ायदा होगा। अंतिम राशि मीन की चर्चा। मीन वालों के लिए अचानक से धोखा मिल सकता है। अचानक, यहाँ सावधान आपको कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक खुशखबरी है कि संगीत के प्रति रुचि बढ़ जाती है केतु की दशा में। उपाय क्या करें? किसी वृद्धाश्रम में अन्न का दान पूर्णिमा तिथि पर कर दीजिएगा। केतु की दशा में ये छोटा सा उपाय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। पूर्णिमा के दिन किसी वृद्धाश्रम में अन्न का दान करें। बस आज यह सीरीज खत्म हुई। 9 ग्रहों के विषय में महादशा का फल हमने बताया। केतु के कुछ खास सिम्टम्स हम बता देते हैं। अगर आपके अंदर पूजा पाठ के प्रति रुचि ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो केतु की दशा चल रही है। अगर आपके अंदर शक इस कदर हावी हो जाए कि आप बार बार किसी पर डाउट करें, हर बात पर आपको अविश्वास हो, तो समझ जाइए केतु की दशा आ गई है। अगर आपको नींद देर से आए तो समझिए केतु की दशा आ गई है। अगर आप रंगीन कपड़ा पहनने के लिए ज़्यादा